नमस्ते मेरे प्यारे श्रोताओं, आज हम एक ऐसी किताब के सारांश में गोता लगाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदल सकती है बल्कि आपके डायरेक्ट सेलिंग के सफर को भी नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। किताब का नाम है तारांकन, ना कहने की ताकत, डायरेक्ट सेलिंग में सफलता की कुंजी। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटा सा शब्द ना आपकी जिंदगी और बिजनेस में क्रांति ला सकता है। तो तैयार हो जाए, क्योंकि ये सफर प्रेरणा, जुनून और व्यवहारिक सीख से भरा होने वाला है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ना कहने की ताकत आखिर है क्या। डायरेक्ट सेलिंग में हम अक्सर हर मौके को हाँ कहने की जल्दबाजी में पड़ जाते हैं। हर ग्राहक, हर मीटिंग, हर प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हर चीज को हाँ कहना आपको थका सकता है, आपका ध्यान बच सकता है और आपकी असली ताकत को कमजोर कर सकता है। ना कहना मतलब है अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना। ये मतलब है कि आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने संसाधनों को सिर्फ उसी चीज पर लगाएं जो वाकई मायने रखती है। ये एक कला है जो आपको न सिर्फ अपने बिजनेस में बल्कि जिंदगी में भी मजबूत बनाती है। डायरेक्ट सेलिंग में ना कहने का मतलब है कि आप उन ग्राहकों या मौकों को छोड़ दें जो आपके लिए सही नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक हेल्थ प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एक ग्राहक बार बार आपसे डिस्काउंट मांगता है, लेकिन वो आपके प्रोडक्ट की कीमत को समझता ही नहीं। आप उसकी हर बात मानकर डील कर सकते हैं, लेकिन क्या ये आपके बिजनेस के लिए सही है? शायद नहीं। यहाँ ना कहना आपको न सिर्फ समय बचाता है बल्कि उन ग्राहकों तक पहुँचने का मौका देता है जो आपके प्रोडक्ट की असली वैल्यू समझते हैं। ये आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहाँ आपकी मेहनत और जुनून का सही मोल मिलता है। अब सवाल ये है कि ना कहना इतना जरूरी क्यों है? जवाब बड़ा सीधा है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आपका समय और ऊर्जा आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप हर छोटी मोटी चीज में उलझ जाएंगे तो आप उन बड़े मौकों को खो देंगे जो आपके बिजनेस को आसमान छूने में मदद कर सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जो लोग अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं वही सबसे ऊंचे मुकाम हासिल करते हैं। उदाहरण के लिए वॉरेन बफे, दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक, हमेशा कहते हैं कि उनकी सफलता का राज ये है कि वो उन मौकों को ना कहते हैं जो उनके लक्ष्य से मेल नहीं खाते। डायरेक्ट सेलिंग में भी यही नियम लागू होता है। जब आप उन चीजों को छोड़ते हैं जो आपके लिए सही नहीं, तो आप अपने लिए सही रास्ता बनाते हैं। लेकिन ना कहना आसान नहीं है, खासकर तब जब आप डायरेक्ट सेलिंग में नए हो। आपको लगता है कि हर ग्राहक को खुश करना जरूरी है, हर डील को पक्का करना जरूरी है। लेकिन सच तो ये है कि जब तक आप ना कहना नहीं सीखते, आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ना कहना आपको आत्मविश्वास देता है। ये आपको सिखाता है कि आपकी कीमत क्या है, और सबसे जरूरी, ये आपको उन लोगों और मौकों की ओर ले जाता है जो आपके जुनून को और बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि ना कहने की कला को कैसे अपनाया जाए। सबसे पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करें। अपने बिजनेस का लक्ष्य क्या है? आप किस तरह के ग्राहकों के साथ काम करना चाहते हैं? आप अपने प्रोडक्ट को कैसे पेश करना चाहते हैं? जब आपके पास ये जवाब होंगे तो ना कहना आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है कि आप सिर्फ उन ग्राहकों को टारगेट करें जो हेल्थ और वेलनेस को गंभीरता से लेते हैं, तो आप उन लोगों को आसानी से ना कह सकते हैं जो सिर्फ सस्ता प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। दूसरा, ना कहते वक्त विनम्र रहें। डायरेक्ट सेलिंग में रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। आप किसी को ठुकरा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका अपमान करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई ग्राहक आपके प्रोडक्ट की कीमत को लेकर बहस करता है, तो आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि हमारा प्रोडक्ट अभी आपके बजट में फिट नहीं हो रहा, लेकिन अगर भविष्य में आप इसे आजमाना चाहें तो मैं आपके लिए यहाँ हूँ। इस तरह आप न सिर्फ अपनी बात रखते हैं बल्कि रिश्ता भी बनाए रखते हैं। तीसरा, अपने डर पर काबू पाएं। अक्सर हम ना इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें लगता है कि हम कोई मौका खो देंगे, लेकिन सच तो ये है कि जब आप गलत चीज को हाँ कहते हैं तो आप सही चीज के लिए जगह खो देते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। याद कीजिए मैरी क्यूरी को, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार सामाजिक दबावों को ना कहा ताकि वो अपनी साइंटिफिक खोजों पर ध्यान दे सके। उनकी ये ना कहने की हिम्मत ही थी जिसने उन्हें 2 नोबेल पुरस्कार दिलाए। डायरेक्ट सेलिंग में भी यही सिद्धांत काम करता है। जब आप उन चीजों को छोड़ते हैं जो आपके लिए सही नहीं, तो आप अपने लिए सही रास्ता बनाते हैं। अब इसे और गहराई से समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अमवे जैसी कंपनियां मशहूर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमवे के सबसे सफल डिस्ट्रीब्यूटर्स वही हैं जो सही ग्राहकों और सही मौकों पर फोकस करते हैं? वो हर किसी को प्रोडक्ट नहीं बेचते,
वो उन लोगों को चुनते हैं जो उनकी वैल्यू समझते हैं। यही ना कहने की ताकत है। ये आपको उन लोगों तक ले जाती है जो आपके जुनून को और बढ़ाते हैं। तो ना कहना सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक दर्शन है। ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको आपकी असली ताकत तक ले जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में जहां हर दिन नई चुनौतियां आती है, ना कहना आपको वो आजादी देता है जिससे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। ये आपको सिखाता है कि आपकी कीमत क्या है, आपका समय क्या है और आपका जुनून क्या है। आइए अब इसकी प्रैक्टिकल साइड देखें। मान लीजिए आप एक डायरेक्ट सेलर हैं और आपकी टीम में एक ऐसा मेंबर है जो बार बार मीटिंग्स में देरी करता है या प्रोडक्ट को गंभीरता से नहीं लेता। आप उसे बार बार मौके दे सकते हैं, लेकिन अगर वो सुधरता नहीं तो क्या ये आपके समय और ऊर्जा को बर्बाद नहीं करेगा? यहाँ ना कहना मतलब है कि आप उसकी जगह किसी ऐसे मेंबर को मौका दें जो आपके विजन को समझता हो। ये छोटा सा फैसला आपके बिजनेस को नई दिशा दे सकता है। इसी तरह जब बात प्रोडक्ट्स की आती है तो ना कहना आपको क्वालिटी पर फोकस करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे सस्ते लेकिन कम गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स को बेचने की सलाह देता है तो ना कहकर आप अपने ब्रांड की इज्जत बनाए रख सकते हैं। इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने क्वालिटी को चुना और कामयाबी पाई। जैसे स्टीव जॉब्स ने हमेशा उन प्रोडक्ट्स को ना कहा जो उनकी परफेक्शन की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। यही वजह थी कि एप्पल आज दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। श्रोताओं, अब तक हमने जाना कि ना कहना क्यों जरूरी है और इसे कैसे अपनाया जा सकता है। लेकिन इसका असली जादू तब होता है जब आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। हर बार जब आप ना कहते हैं, आप अपने लिए एक नया मौका बनाते हैं। आप अपने जुनून को और मजबूत करते हैं और सबसे खास बात, आप अपने आप को वो सम्मान देते हैं जिसके आप हकदार हैं। अब इस सफर को और प्रेरणादायक बनाने के लिए एक आखिरी सच्ची कहानी सुनिए। भारत में एक डायरेक्ट सेलर थी जिनका नाम था अनिता। अनिता ने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे से शहर से की थी। शुरू में वो हर ग्राहक को खुश करने की कोशिश करती थी। हर मीटिंग, हर कॉल, हर डील को हाँ कहती थी। लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि वो थक रही थी, उनकी सेल्स बढ़ नहीं रही थी और उनका जुनून कम हो रहा था। फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो सिर्फ उन ग्राहकों पर ध्यान देंगी जो उनके प्रोडक्ट की वैल्यू समझते हैं। उन्होंने कई छोटी मोटी डील्स को ना कहना शुरू किया। नतीजा, कुछ ही महीनों में उनकी सेल्स दोगुनी हो गई, उनकी टीम बढ़ी और सबसे जरूरी, उनका आत्मविश्वास लौट आया। आज अनिता डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में एक जाना माना नाम है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि ना कहना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आज से एक वादा कीजिए। वादा कीजिए कि आप अपनी प्राथमिकताओं को पहचानेंगे। वादा कीजिए कि आप उन चीजों को ना कहेंगे जो आपके जुनून को कम करती है। और वादा कीजिए कि आप अपने सपनों को वो जगह देंगे जिसके वो हकदार हैं। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में जहां हर दिन एक नया मौका लेकर आता है, ना कहने की ताकत आपको वो आजादी देगी जिससे आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इस किताब का सार यही है, अपनी ताकत को पहचानें, अपने समय को संजोएं और अपने जुनून को उड़ान दें। ना कहना सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक ऐसा हथियार है जो आपको सफलता की राह पर ले जाता है। तो अगली बार जब आप किसी ऐसे मौके के सामने हो जो आपके लिए सही नहीं, तो बिना डरे, बिना हिचके कह दीजिए ना, और देखिए कैसे ये छोटा सा शब्द आपकी जिंदगी को बदल देता है। श्रोताओं, इस प्रेरणादायक सफर के लिए आपका शुक्रिया। अगर ये सारांश आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और टीम के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अपने सपनों को कभी मत छोड़िए। फिर मिलते हैं एक नई किताब और एक नई प्रेरणा के साथ। नमस्ते।